श्री ओम करणी, श्री ओम करणी, श्री ओम करणी, श्री ओम करणी। नमस्कार। साधु कृष्ण प्रेम जी ने डॉक्टर साहब को जो पत्र लिखे, उनमें ज्ञान भरा पड़ा है। उनका स्वयं का अनुभव भरा पड़ा है। कौन सा ज्ञान? जो देश नोक के ओरण में माताजी ने प्रकट होकर के उनके हृदय में प्रकट किया, उनके हृदय में स्थापित कर दिया, उनके विवेक को जागृत कर दिया, वह ज्ञान। कोई पत्र पद के रूप में है, कोई गद्य के रूप में है। एक पत्र की दो पंक्तियां आपको सुनाता हूं। क्या अनुभव कर रहे हैं कृष्ण प्रेम जी। अब तो मां उनकी अपनी हो गई है ना, राधा कृष्ण के अटल भक्त। वो भक्ति तो रहेगी ही, ऐसा नहीं वो छूट गई और मां की भक्ति हो गई, ऐसा नहीं। दोनों एक ही हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं है। अब अंतर समाप्त हो गया, यही ज्ञान है। मां ने मेरे को कहा, बेटा राम राम जप। ये सत्य घटना है। तो मां छूट थोड़ी गई मेरे से। राम राम अपनी जगह चल रहा है, जप में राम और ध्यान में मां। कौन सा ध्यान? ध्यान योग वाले ध्यान नहीं, स्मृति। जो दिन भर मां की बनी रहे, हर काम में मां की स्मृति बनी रहे, हर काम में मां ही नजर आवे, वह ध्यान। 24 घंटे वाला ध्यान, ध्यान योग वाला, वो ध्यान नहीं। तो उस पद की जो दो लाइन आपके सामने आ रही है, वो क्या है? पद का शीर्षक है करणी चौदसा। चौदसा का मतलब 14, 14। 14 पद हैं इसमें। तो पहला पद जो है वो उन्होंने, अब उनको जो अनुभव हो रहा है वो बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं कृष्ण प्रेम जी डॉक्टर साहब को? अनुभव में करता करुणा कर, उतर रही मुझ में करणी। ये करुणामयी मां, करुणा करके, दया करके, कृपा करके, कैसी मां है। अब मुझ में उतर रही है, प्रकट हो रही है, शनय शनय। कंटिन्यूअस टेंस है, उतर रही। इसका मतलब निरंतरता अनुभव कर रहे हैं। मां का उतरना, मां का प्रकट होना हृदय में निरंतर रूप से, वो दृढ़ से दृढ़तर होती जा रही है, निरंतर रूप से प्रकट होती जा रही है। उसका प्रकट होना दृढ़, अब और दृढ़, फिर और दृढ़ होता जा रहा है। ऐसी प्रकट हो रही है, ऐसी मां है। और क्या कर रही है वो मेरे मन में प्रकट हो करके? मुझे क्या लग रहा है कि मां भर दे रही दिव्य सच्ची, वे स्वानुभूति माया हरणी। पहले उनका मोहिनी रूप ही मैं समझता था
कि वे विश्व विमोहनी है। भगवान शंकर को भी नहीं छोड़ा, मोह में डाल दिया। ऐसे योगेश्वर, भगवान शंकर जैसे योगी मोह में पड़ गए तो उनको भी मोह में डाल दिया। लेकिन अब वो स्वरूप मेरे सामने से हट गया और माँ का कौन सा स्वरूप प्रकट हो रहा है? माया हरणी, वही विश्व विमोहनी माया जो सारे विश्व को मोह में भी डालती है सृष्टि चलाने के लिए। यदि माँ बेटे को प्यार नहीं करेगी तो दूध नहीं पिलाएगी। यदि चिड़िया अपने बच्चे को प्यार नहीं करेगी तो चोंच में से खाना ला करके, चुग्गा ला करके उसके मुंह में नहीं डालेगी। इसलिए सृष्टि को चलाने के लिए माँ ने एक स्वरूप, विश्व विमोहनी स्वरूप धारण कर रखा है। और कृष्ण प्रेम जी को अब कौन सा स्वरूप प्रकट हो रहा है, उनके हृदय में उतर रहा है? माँ का माया हरणी, वही माया करणी है और वही माया हरणी है। अब माँ करणी हरणी बन गई है, माया को हरने वाली। अब माया का प्रभाव नहीं हो सकता कृष्ण प्रेम जी पर। अब माया रूप में कोई भी चीज उनको प्रभावित नहीं कर सकती। जहां भक्ति है वहां माया नहीं है, जहां माया है वहां भक्ति क्षीण है। भक्ति प्रबल होने पर ही माया गायब होती है और माया हरणी स्वरूप प्रकट हो जाता है। तो भक्ति ही माया हरणी स्वरूप है, वो प्रकट हो रही है, प्रगाट हो रही है। और क्या अनुभव कर रहे हैं कृष्ण प्रेम जी? उसकी दिव्यता का। कैसी दिव्य झांकी, कैसी दिव्यता, कैसी अलौकिकता, और उसका सच्चा स्वरूप, सत्य स्वरूप, सत्य सच्चा यानी सनातन, सदा सदा के लिए जो स्वरूप रहता है, उस स्वरूप को अब वो अनुभव में कर रहे हैं। माँ स्वयं अपना अनुभव करा रही है। यह कृपा साध्य है। माँ करुणामयी है, इसलिए करुणा कर रही है। माँ चाहे तो अनुभव करावे। वह अब कृपा करके कृष्ण प्रेम जी को माया हरणी रूप दे रही है और वह अनुभव करा रही है और सनातन रूप से अनुभव करा रही है। आप देखिए कृष्ण प्रेम जी कहां से आए? गोरखपुर से। गोरखपुर तो भंडार है गीता ज्ञान का। गोरखपुर से गीता ज्ञान निकल करके भारतवर्ष में और फिर पूरी सृष्टि में, संसार में फैला है। पूरे संसार में गीता ज्ञान देने का जो श्रेय है वो गोरखपुर का है। गोरखपुर की गीता वाटिका, उसका नाम ही गीता वाटिका है। प्रेस का नाम भी गीता प्रेस। वहां से, उस खजाने से राधा कृष्ण के अनन्य भक्त आए, लेकिन अभी तक वह खजाना प्राप्त नहीं हुआ। भगवान कृष्ण ने गीता के 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में पहले ही वह खजाना बता दिया। क्या कह रहे हैं? ममे वांसो जीवलोके जीवभूत सनातन है। ये सारे प्राणी सनातन रूप से, हमेशा हमेशा से, सत्य रूप से मेरे ही अंश हैं। यानी वह अंशी हम में चेतन तत्व के रूप में हमेशा ही बैठा हुआ है। लेकिन कृष्ण प्रेम जी ने अभी उसका अनुभव नहीं किया। गीता खजाने में बैठे रहे तो क्या हुआ? अनुभव तो जब माँ के पास आए और माँ की
शरणागत भी वो ले नहीं पाए थे। जब माँ ने 2 दफा दर्शन दिए तब शरणागत भाव आया, तब माँ का असली स्वरूप सामने आया। और जब माँ का असली स्वरूप सामने आया तो वो जो कृष्ण उनके हृदय में बैठे थे, माँ ने उनको ही अपने रूप में प्रकट कर दिया। कृष्ण और कर्णी एक हो गए और अनुभव करने लग गए कृष्ण प्रेम जी कि वह माँ वह कृष्ण निरंतर मेरे हृदय में अब प्रकट हो रहा है। हो रहा क्या है? प्रकट तो पहले से ही है। उनके भाव दिन पर दिन दृढ़ होते जा रहे हैं, इसलिए वो निरंतरता महसूस कर रहे हैं। वरना प्रभु के प्रकट होने में निरंतरता नहीं है, सनातनता है। हमेशा हमेशा ही वो रहते हैं सनातन रूप से। मेरी माँ हमेशा हमेशा ही, या देवी सर्वभूतेषु चिति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सनातन रूप से सदा सदा ही वो रहती है। लेकिन जैसे जैसे भक्ति प्रगाढ़ होती है तो भक्त यह धीरे धीरे अनुभव करता जाता है कि माँ प्रकट हो रही है, हो नहीं रही है, वो है। अनुभव प्रकट हो रहा है, अनुभव मजबूत हो रहा है। आप भी अनुभव करिए, इसी अनुभव को अपना लीजिए और आनंद लीजिए। आज बस इतना ही। नमस्कार।